नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम 2024 के जो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप इनको नहीं भूलेंगे, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो महत्वपूर्ण सूचकांकों में एक तरफ सूचकांक का नाम है, फिर उसमें भारत की रैंक क्या है वो लिखी है, प्रथम देश कौन सा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और कुछ महत्वपूर्ण जो अंतिम देश हैं जिनको पूछा जा सकता है उनको हमने लिखा है, बाकी को हमने इग्नोर किया है। ठीक है, तो सबसे पहले है देखो वैश्विक शांति सूचकांक। इसमें भारत की रैंक आपको याद रखनी है 116 है। अब देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे। आप वैश्विक शांति ये पढ़ें और आपको ये 116 क्लिक हो भारत की रैंक। कैसे क्लिक होगी देखिए, जब भी आप पढ़ेंगे वैश्विक शांति, अब बस शांति वर्ड पकड़ेंगे। शांति कब रहेगी, देखिए किसी देश में शांति कब रहती है, जब वहाँ का एक एक व्यक्ति सलाह में रहे। एक एक व्यक्ति किस में रहे, सलाह में रहे। तो एक एक व्यक्ति सलाह में रहेगा तो 116 निकल आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए इस सूचकांक में, मतलब वैश्विक शांति सूचकांक में जो प्रथम देश है वो है आइसलैंड। अब इस आइसलैंड को कैसे याद रखोगे, देखिए नंबर 1 पे क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे आइस है। आइस मतलब बर्फ होती है, और जिस देश के नाम में ही बर्फ है, ऐसा आप मतलब एक कल्पना कर लें। हालांकि पता नहीं उसका टेम्परेचर क्या होगा, कितना हमें नहीं पता, बट हम इतना यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, कल्पना कर ले रहे हैं कि इसके नाम में आइस है तो यहाँ पे मतलब ठंडक होगी। और ठंडक में पता है आदमी को कम गुस्सा आता है, और कम गुस्सा आता है व्यक्ति शांत रहेगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा शांति है आइसलैंड में। आप ऐसे इसको याद रखेंगे। अब अंतिम देश है यमन। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जब भी आप यमन पढ़ेंगे तो शांति में हमारा जो ये मन है, आप यमन को ऐसे पढ़ लें, जो मेरा मन है या किसी का भी जो मन होता है वो ज़्यादातर शांत नहीं रहता, उसमें विचार आते जाते रहते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे मन कभी शांत नहीं रहता है, इसलिए सबसे कैसा अशांत देश है, या कह लो यहाँ शांति सबसे कम है। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आगे चलते हैं। आगे है हेनले पासपोर्ट। इसमें जो भारत की रैंक है 82 है। कितनी है, 82। कैसे याद रखेंगे, देखिए जब भी आप पढ़ेंगे हेनले, हेनले में एक शब्द निकल रहा है हेनले। हेन मतलब मुर्गी होती है, उसको आप लेने गए मान लो, या कोई लेने गया जो खाता हो। ठीक है, तो वो क्या देखता है कि वो बासी नहीं होनी चाहिए, मतलब वो कटाता है जाके, तो कैसे नहीं होनी चाहिए, बासी, ऐसा वो देखता होगा। तो आप बासी से क्या निकल आएगा, 82 निकल आएगा। ठीक है, तो आपको ये भारत की रैंक 82 याद रहेगी। प्रथम देश सिंगापुर है। अब देखिए कोई हेन लेने गया तो हेनले पासपोर्ट में फर्स्ट देश सिंगापुर क्यों है, क्योंकि जो हेन लेने जाएगा तो वो वहाँ पे जो हेन होगी, मुर्गी होगी, जब वो कटेगी उसकी गर्दन पे जब छुरी चलेगी तो वो गाना गाएगी बेचारी, मतलब एक तरह से आवाज़ करेगी। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि यहाँ पे सिंग करेगी वो, तो सिंगापुर आपको याद रहेगा। अफगानिस्तान यहाँ पे लास्ट है, मतलब इसमें लास्ट है सूचकांक में हेनले में। ठीक है, तो अफगानिस्तान में यहाँ पे देखिए मतलब अशांत, मतलब थोड़ा आप ऐसे याद कर लेंगे कि हेनले में क्या है, अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर है। तो इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, हालांकि वो पूछा नहीं जाएगा, आपको फोकस करना है भारत की रैंक पर मेनली, और इसके बाद प्रथम देश पर। और इसके बाद एक और पूछा जाता है जारीकर्ता, और पूछ लेता है कभी कभी, इसकी हम बाद में ट्रिक बना देंगे। अभी ये वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। आगे चलते हैं। आगे है हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न। इसमें भारत की रैंक कितनी है, 3 है। अब कैसे याद रखोगे, देखिए जब भी आप पढ़ो यहाँ पे हारून, एक वर्ड यहाँ से निकाल लो हारून, तो हारून में आपको है ऊन जैसा सेंस आ जाएगा। और ऊन जो होती है आपने देखा होगा, तो ऊन जब हम लिखते हैं तो इसमें 3 जैसा सेंस आता है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि भारत की रैंक कितनी है, हारून में ऊन में मतलब 3 जैसा बनता है, तो आप ऐसे 3 याद रख सकते हैं। या फिर आप यूनिकॉर्न से याद रख सकते हैं कि भारत तो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, कैसे, देखिए यूनिकॉर्न जब आप पढ़ रहे थे, यहाँ पे कॉर्न आ रहा है, कॉर्न मतलब होता है कॉर्नर या कोना, तो कोना हमेशा तिकोना ऐसे आप सोच लेंगे, कोना हमेशा कैसा होता है, तिकोना होता है। ऐसे आप लिंक कर लेंगे तो अभी आपको ये 3 याद रह जाएगा। ठीक है, अब यूनिकॉर्न क्या होता है, देखो यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जिसकी जो टर्नओवर है वो कम से कम 1 बिलियन से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिकॉर्न मतलब अब देखिए 1 बिलियन रुपया चाहिए। हालांकि इन्वेस्टमेंट में मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 बिलियन ही रुपया चाहिए हो इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी कंपनी को चलाने के लिए कम रुपए में भी बड़ी कंपनियां बन जाती हैं। लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कि यूनिकॉर्न अगर किसी कंपनी को चलाना है तो वो अमीर आदमी ऐसा काम आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो अमेरिका सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है, चीन यहाँ दूसरे नंबर पे। लास्ट आपको इसमें याद नहीं रखना है, आपको सबसे पहले नंबर पे याद कर लेना है अमेरिका, दूसरे पे चीन है। हालांकि आपको चीन याद नहीं रखना, आपको अमेरिका याद करना है, भारत की रैंक याद करना है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। इसमें भारत की रैंक 40 है, डेनमार्क पहले स्थान पर है, अंतिम आपको याद नहीं रखना। तो देखिए आप भारत की रैंक 40 कैसे याद रखेंगे, देखिए जब भी आप पढ़ेंगे प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। अच्छा, कंपटीशन
जब कोई करता है तो कौन जीतेगा उसमें? जो व्यक्ति चालू होगा। चालू होगा तो मतलब चालू से आपको क्या निकल आएगा? 40, ठीक है। अब पहले स्थान पर है डेनमार्क, कैसे याद रखोगे? देखिए अब पहले स्थान पर ये डेनमार्क क्यों आया? क्योंकि इसको देखिए दूने मार्क मिले हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे डेनमार्क को तो दूने मार्क जैसा सेंस निकल आएगा। दूने मार्क जिसको मिले होंगे, मतलब किसी व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं, हम उससे कह रहे हैं उसको दूने मार्क्स मिले हैं, तो दूने मार्क्स मिले हैं तो यही फिर विजेता रहा होगा, मतलब नंबर 1 पे यही रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद कर लेंगे। आगे है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 7 है। पहले 3 स्थान खाली रहे, मतलब इसकी जो शर्तें थीं, इसकी जो कंडीशंस थीं सूचकांक की, कोई देश फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए 3 जगह खाली रह गई। चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को। हमें क्या याद रखना है? मेनली भारत की रैंक क्या है यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखोगे? देखिए जलवायु जो परिवर्तन होता है, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो तो आपकी जलवायु परिवर्तित हो जाती है। तो जलवायु परिवर्तित क्यों हो जाती है? क्योंकि जलवायु आप कहीं भी रह रहे हो उसको साथ नहीं ले जा सकते ना, आपके साथ नहीं जाएगी। बस ऐसे आप सोचेंगे तो आपको ये साथ याद आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 105 है। अच्छा, पहले जो स्थान पर है 22 देश हैं, आपको नहीं याद रखना, याद रख सकते तो याद कर लो कि पहले स्थान पर कितने देश हैं? 22, ठीक है। इसमें पाकिस्तान की रैंक आप याद रख सकते हो, वो 109 है, और नेपाल की 68 है। याद कर लो, तो कभी कभी पूछ लेता है, एग्जामिनर के मूड का पता नहीं होता। फिलहाल आपको याद करना है 105, ठीक है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? देखिए ग्लोबल हंगर, जब भी आप पढ़ोगे हंगर, हंगर माने क्या होती है? भूख होती है। अच्छा, हंगर अगर भूख है यहाँ पे, देखिए जो भूखा इंसान होता है, तो कोई देश भूख, मतलब भूख वाली जो सूचकांक है उसमें 105वें स्थान पर आ रहा है। तो आप ऐसे सोचेंगे जो हंगर है मतलब भूखा है। भारत में ऐसे याद कर लो कि भारत में आपने देखा होगा जो भूखा होता है वो अपना पंजा फैला देता है। क्या फैला देता है? पंजा, ठीक है। तो आपको ये 105 कैसे याद रहेगा कि मेरे देश में, भारत में जो भूखा आदमी है वो अपना पंजा फैला देता है आगे मांगने के लिए। तो आप ऐसे इसको याद कर लेंगे 105। या फिर ऐसे सोचो कि हंगर है, भूखा आदमी है, इसका मतलब उसके पास पचाने के लिए कुछ भी नहीं है, है ना। ऐसे भी आप सोच सकते हो कि पचाने के लिए कुछ भी नहीं, तो 105 तब भी क्लिक हो जाएगा। देखिए आपको याद करना है, नहीं तो आप इसको नंबर आपको याद नहीं होते हैं। मैंने खुद ही फील किया है कि ये नंबर हम अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। वैश्विक नवाचार में भारत की रैंक क्या है? 39 है। स्विट्जरलैंड पहला देश है। अंगोला यहाँ पे अंतिम देश है। कैसे याद रखेंगे? देखिए जब भी आप पढ़ो यहाँ पे कि नवाचार, ठीक है, तो जैसे नवाचार आया, अब यहाँ पे नवाचार का मतलब इनोवेशन से है। इनोवेशन का मतलब है कोई नई चीज़ आपको क्रिएट करनी है, मतलब जो नई चीज़ क्रिएट करता है तो उसको इनोवेटिव बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नवाचार आ रहा है, तो इसमें 39 है भारत की रैंक, या 39 कह लो, ठीक है। तो आप या तो लास्ट का 9 पकड़ लो, या 39 भी आप याद रख सकते हो। उसके लिए थोड़ा आपको नवाचार मतलब नए नए आम के अचार में जाना पड़ेगा, तो आप याद रख सकते हो। कैसे? देखिए नवा किसी ने अचार रखा है तो वो नया नया है तो 9 याद रह जाएगा, ठीक है। और ऐसे याद कर लो कि अचार में 3 अक्षर होते हैं तो 3 आगे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 39 याद आ जाएगा। स्विट्जरलैंड कैसे याद रखो? देखिए किसी ने नवा अचार रखा है तो वो स्वीट अचार रखा है, उसने कैसा रखा? मीठा अचार। देखा आपने होगा आम का अचार, हम लोग हमारे घर में जो मम्मियाँ होती हैं वो मीठा अचार भी रख लेती हैं। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि नया अचार रखा तो कैसा रखा? स्वीट रखा। तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, और स्वीट अचार ज़्यादातर पसंद भी आता है आम का, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद कर लेंगे। आगे अंगोला। अब देखिए किसी ने नया अचार रखा है तो वो गलेगा, उसका जो अंग है, आम अचार जो रखा है उसका अंग गलेगा धीरे धीरे। तो अंगोला जो है वो लास्ट में, आप ऐसे इसको लिंक कर लेंगे, आपको आई होप याद रह जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक में इसमें शहरों की रैंकिंग दी गई है, भारत का कोई मतलब स्थान नहीं है, मतलब इसमें शहरों की रैंकिंग है, ठीक है। तो आपको न्यू दिल्ली 112 पे है, मुंबई 117 पे है। तो न्यू दिल्ली को आप याद रख सकते हो कि देखो नया न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली है, तो नया नया दिल है, या कह रहे हो नई दिल्ली में आबादी ज़्यादा है तो नई दिल्ली बड़ी है, तो बड़ी है तो बड़ा 12, मतलब भाई पूरे देश में सबसे बड़ी है क्योंकि राजधानी है हमारी, तो आपको 12 याद रह जाएगा, 112, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें याद रखना जीवन क्षमता में पहला देश क्या है? वियना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है, तो आप इसको याद रख लेंगे। वियना कैसे याद रहेगा? देखिए जब भी आप पढ़ोगे यहाँ पे कि जीवन क्षमता का मतलब क्या है कि आप कितना ज़्यादा जी रहे हो, आपके जीवन में क्षमता कितनी है, तो आप ऐसे इसको पढ़ेंगे तो वियना कैसे याद आएगा? देखिए जीवन क्षमता किसके पास ज़्यादा होगी? जिसका बिया ना हुआ हो। क्या ना हुआ हो? बिया नहीं हुआ होगा, उसके पास ताकत ज़्यादा होगी, यानी जीवन क्षमता ज़्यादा होगी। ऐसे आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। दमिश्क अंतिम स्थान पे बेचारा क्यों आ रहा है? देखिए इसमें खुद ही ये बता रहा है कि दम निकल गई इश्क में, इसकी क्या निकल गई? दम निकल गई इश्क में, तो इसलिए लास्ट स्थान पे आ रहा है। भाई पता है आपको, जो प्यार में टूटा हुआ होता है वो किसी काम का नहीं रहता,
ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद कर लेंगे। इसलिए प्यार में व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए है। आगे चलते हैं, हालांकि पढ़ ही जाता है इंसान, कितना भी बचाए अपने आप को। आगे चलते हैं, आगे है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसमें जो पहला मतलब इसमें राज्यों की रैंकिंग है, ये ओवरऑल वर्ल्ड की रैंकिंग नहीं है, हमारी लोकल रैंकिंग है भारत की। ठीक है, तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला राज्य केरल है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा जम्मू कश्मीर है, एंड में इसका मतलब इसमें कोई राज्य नहीं है। तो आपको पहला दूसरा तीसरा याद कर लेना है। ठीक है, पहला आप याद रख सकते हैं, देखिए कैसे, जब भी आप पढ़ोगे खाद्य सुरक्षा। अब देखिए, अब खाद्य मतलब खाना, अब खाना आपको सुरक्षित रखना है। तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा, अगर आप करेले की सब्जी बना लो तो कम से कम 5 से 7 दिन चला सकते हो उसको, क्योंकि उसमें इतना मसाला पड़ता है, उसको अच्छे से हम नमक डाल के रख सकते हैं, तो ज़्यादा लंबा सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे सोचिए, खाद्य सुरक्षा में उस राज्य को पहला स्थान मिला होगा जो ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। तो करेला लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे जम्मू कश्मीर है। अच्छा, आपको जम्मू कश्मीर के सेंस में ऐसा यही याद रखना है कि अगर आपसे पूछे केंद्र शासित प्रदेशों में जो खाद्य सुरक्षा के मामले में जो रैंकिंग है वो फर्स्ट किसकी है, तो केंद्र शासित अगर प्रदेश स्पेशल पूछे तो आपको जम्मू कश्मीर याद रखना है। वो ऐसे याद कर लो आपको जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, ठंडक रहती है, इसलिए नंबर 1 पे है। किसमें है, केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में। ओवरऑल राज्य की रैंकिंग में कौन है, केरल है। ठीक है, आगे चलते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, इसमें रैंक है भारत की 63, पहले स्थान पर स्वीडन है। एंड आपको याद नहीं रखना, तो आप देखिए 63 कैसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पढ़ेंगे आपको ऊर्जा संक्रमण। अब देखिए ऊर्जा संक्रमण से मतलब क्या, किसी को संक्रमण हो गया ऊर्जा में, मतलब जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोरोना आया था तो सब लोगों को संक्रमण हो गया था, संक्रमण हुआ था तो लोग, आपने देखा हुआ था उस समय क्या नहीं, तीर सिट नहीं होते थे, तीर सिट नहीं होते थे, मतलब तीर बैठते नहीं थे, देखा होगा आपने, तीर सिट नहीं होते थे। तो तीर सेट से क्या निकलेगा, 63। ठीक है, या ऊर्जा संक्रमण में क्षति हो जाती है शरीर में, क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है। 36 से 6 और 3 ऐसे भी याद रखें, लेकिन 36 से 36 क्लिक हो सकता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि संक्रमण जब किसी को हो जाता है, जैसे आप जुकाम भी हो जाए तो उसके पास लोग कोई तीर सिट नहीं होता है, तो 63 से आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब स्वीडन याद रखना है। देखिए, आपने देखा हो कोरोना आया था तो संक्रमण था एक तरह से, तो उसका इलाज क्या हुआ था, उसमें सुई जो थी उसका इलाज था, मतलब सुई से ही उसका इलाज हो पाया था। स्वीडन में ही सुई है, इसलिए स्वीडन क्या है, संक्रमण ऊर्जा संक्रमण मामले में फर्स्ट स्थान पर। आप ऐसे सोच लेंगे कि संक्रमण का इलाज क्या होती है, सुई, तो सुई नंबर 1 पे आती है। जब आप संक्रमण हो जाएगा सुई लगेगी, तो स्वीडन नंबर 1 पे है। ठीक है, ऐसे आप इसको सोचेंगे तो याद रहेगा। आगे आते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत की रैंक कितनी है, 129 है, और आइसलैंड सबसे नंबर 1 पे, या कह लो प्रथम स्थान पर है। कैसे याद रखोगे, देखिए जब भी आप यहाँ पढ़ोगे लैंगिक, लैंगिक मतलब होता है कि लड़का और लड़की की जनसंख्या में कमी होना, मतलब लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कम होना। ठीक है, तो यहाँ लैंगिक अंतराल भारत की रैंक कितनी है, 129 है। तो ऐसे आप सोच लेंगे कि यहाँ पे देखो एक तो लैंगिक अंतराल है, तो आप ऐसे सोच लेंगे कि जहाँ पे लैंगिक अंतराल ज़्यादा होगा तो वो देश उन्नति नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, उन्नति नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं उन्नति कर पाएगा, जहाँ पे भाई लड़के लड़कियाँ कम हैं, तो जो लड़के हैं ना वो लड़कियों को देखेंगे क्योंकि लड़कियाँ कम हैं, और जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा होंगी तो वहाँ लोग लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगी। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, मतलब यहाँ पे आपको 129 याद हो गया। तो मतलब लैंगिक अंतराल होगा तो वो देश क्या नहीं करेगा, उन्नति नहीं करेगा, एक भी देश फिर उन्नति नहीं करेगा, तो 129 याद रहेगा। आइसलैंड कैसे याद रखेंगे आप, देखिए यहाँ पे जब भी पढ़ेंगे आइसलैंड, आइसलैंड नंबर 1 पे क्यों है, क्योंकि लैंगिक अंतराल यहाँ पे कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे देखो लोग कैसे हैं, देखो ऐश में हैं लोग, कैसे हैं, ऐश में लोग हैं। अब जहाँ पे ऐश में लोग हैं, क्यों ऐश में लोग हैं, क्या यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लैंगिक अंतराल कम है सबसे, तो अभी तो ऐश कर पा रहे हैं। बस जहाँ पे लड़के लड़कियाँ खूब उपलब्ध हैं तो ऐश कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो आप ऐसे सोच लेंगे तो याद रहेगा। सूडान में कम है सबसे ज़्यादा, मतलब लैंगिक अंतराल है, तो सूडान में यहाँ डॉन शब्द है, जहाँ पे डॉन शब्द है। ठीक है, तो डॉन है तो वहाँ पे क्या होगा, लैंगिक अंतराल ज़्यादा होगा, क्योंकि डॉन लड़कियों क्या करता है, कैप्चर कर ले जाता है, तो लड़कियों की कमी हो जाती है। आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 39 है। देखिए आप इसको 3 को तो आप याद कर लेंगे, इसका 9 आप याद रख सकते हैं। कैसे, देखिए पर्यटन जब लोग घूमने जाते हैं या यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा वो लोग कहाँ जाएंगे, नई नई जगह जाएंगे, नई जगह जाएंगे। कहाँ जाएंगे, नई जगह जाएंगे। ठीक है, तो नई से क्या निकलेगा, 9 लास्ट का आपको याद हो जाएगा। या आप ऐसे याद रख सकते हैं, लोग यात्रा पे जाते हैं और पर्यटन पे जाते हैं, तो हमारे लोगों में क्या होता है, ज़्यादातर जो हिंदू में हैं ज़्यादातर कहाँ जाते हैं, मान लो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने ताली बजाई होंगी, तो 39 आपको निकल आएगा। उन्होंने ताली बजाई तो वहाँ क्या निकल आएगा, 39। ऐसे आप याद रख सकते हो। अच्छा देखिए, यात्रा और पर्यटन पर कौन लोग जाते हैं, जो अमीर होते हैं,
जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा होगा वही जाएगा। तो यहाँ पे अमेरिका आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। अब आपको अंतिम स्थान माली का याद रखना है। देखिए माली का कैसे आप याद रखेंगे, देखो यात्रा पर्यटन पर माली, मतलब माली से हमें सेंस लगा लेना है, माली का जो बाग का माली होता है, फूलों का रखवाला। अब ये बताओ, आप अगर माली यात्रा पे चला जाएगा तो उसके जो फूल हैं वो बगिया के मुरझा जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे। तो वही फूल डेली खिलते हैं, आपको पता है, मॉर्निंग में उसको डेली मार्केट में ले जाना होता है, तो वो इसलिए नहीं जा पा रहा है, इसलिए कम जा पाता है यात्रा पे, क्योंकि उसको सुबह फूल मंडी में ले जाने हैं। आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको माली भी याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है एशिया पावर इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक 3 है, अमेरिका नंबर 1 पे है। कैसे याद रखोगे, देखिए यहाँ पे जब भी पढ़ोगे आप एशिया पावर इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या सेंस निकलेगा, यहाँ पे आप एशिया वर्ड पकड़ लेंगे, एशिया पावर। तो देखिए एशिया में जब हम पढ़ रहे हैं तो सिया की पावर याद आ जाएगी आपको, यानी माता जो सिया थी रामायण में, उनकी पावर क्या थी भाई, उनकी पावर 3 लोग थे। बताओ कौन कौन 3 लोग थे, एक राम थे, एक लक्ष्मण थे, एक हनुमान थे। मतलब मेनली ये 3 लोग ही थे जो सिया की पावर थे, ठीक है। तो आप ऐसे सोच लेंगे कि एशिया सिया की पावर क्या थी, 3 लोग सिया की पावर थे, ठीक है। तो 3 भारत की रैंक होगी एशिया पावर इंडेक्स में। अमेरिका पहले स्थान पे, कैसे याद रखोगे, देखिए अमीर आदमी की पावर हमेशा ही सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अमीर आदमी की पावर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तो आप ऐसे याद कर लेंगे, यानी अमेरिका नंबर 1 पे है एशिया पावर इंडेक्स में। आगे चलते हैं, आगे है वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट। इसमें भारत की रैंक कितनी है, 3। देखिए जब भी आप पढ़ेंगे वैश्विक वन, अब जब वन की बात आती है तो वन में क्या होते हैं, ट्री होते हैं। वन में क्या होते हैं, ट्री होते हैं। वन में क्या होते हैं, ट्री, और ट्री से क्या निकलेगा, 3, यानी भारत की रैंक कितनी है, 3 है, मतलब 3 है, ठीक है। यहाँ पे चीन क्या है, इसमें चीन पहले स्थान पर है, ठीक है, इसको आप याद रख लेंगे। आगे चलते हैं, आगे है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 176 है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए पर्यावरण से मतलब क्या होता है, हम लोग आजकल क्या हो रहे हैं, शत्रु हो गए हैं स्वच्छता के। हम लोग शत्रु हो गए हैं स्वच्छता के। हम लोग क्या हो गए, शत्रु हो गए स्वच्छता के। शत्रु से 17, स्वच्छता से 6, ठीक है। उसमें पहले स्थान पर क्या है, एस्टोनिया है। अब देखिए यहाँ पे पर्यावरण भाई कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, नंबर 1 पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एस्टोनिया का पेड़ है। एस्टोनिया का पेड़ आपने देखा होगा, एस्टोनिया का क्या होता है, एक पेड़ होता है, तो वहाँ पे क्या है, एस्टोनिया के पेड़ ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर्यावरण क्या होगा, स्वच्छ ज़्यादा है, यानी पर्यावरण प्रदर्शन यहाँ पे सूचकांक में नंबर 1 पे देश कौन सा है, एस्टोनिया है। दक्षिण सूडान में डॉन शब्द है, तो यहाँ पे क्या है, पर्यावरण प्रदर्शन खराब है, क्योंकि यहाँ माहौल खराब चलेगा, तो आप ऐसे इसको रिलेट कर लेंगे, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, सॉरी इससे पहले सतत विकास रिपोर्ट। इसमें भारत की रैंक 109 है, फिनलैंड नंबर 1 पे है। मैंने गलत कर दिया था, ये जो है ना दक्षिण सूडान है, इसको करेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। ये करेक्ट क्या करेंगे कि मैंने बोल दिया पर्यावरण प्रदर्शन में 176 रैंक भारत की है, एस्टोनिया नंबर 1 पे है। इसमें अंतिम देश कोई नहीं है, ये अंतिम जो देश है दक्षिण सूडान, ये है सतत विकास रिपोर्ट में, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। सतत विकास रिपोर्ट में भारत 109 पे, तो ऐसे याद करेंगे। देखिए सतत विकास का मतलब है लगातार विकास। अब जहाँ लगातार विकास हो रहा है, तो लगातार विकास मान लो देश में हो रहा है, तो देश क्या हो जाएगा, वहाँ पे देश नया नया हो जाएगा, देश क्या हो जाएगा, नया नया हो जाएगा। या फिर ऐसे सोच लो आप कि जहाँ पे सतत विकास चल रहा है, तो विकास अगर हो रहा है, तो आप जहाँ पे लगातार विकास हो रहा है, तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे उसको, 10 में से 9 नंबर देंगे कम से कम, अगर सतत विकास हो रहा है किसी जगह पे, तो आप ऐसे भी इसको 9 याद रख सकते हैं, यानी 109। आगे यहाँ पे प्रथम स्थान पे फिनलैंड है। कैसे याद रख लोगे, देखिए सतत विकास जहाँ पे होगा वहाँ पे लोग क्या हो रहे हैं, खुश रहेंगे। खुश रहेंगे मतलब फन रहेंगे, फन में रहेंगे मतलब खुशी रहेंगे, ठीक है, आप ऐसे इसको याद रखेंगे। दक्षिण सूडान पे यहाँ पे डॉन शब्द है, तो डॉन शब्द है, तो वहाँ विकास क्या हो पाएगा, वहाँ डकैती गुंडई ज़्यादा है, तो आप ऐसे सोच लेंगे कि वहाँ पे विकास मतलब यहाँ पे क्या है, सतत विकास रिपोर्ट में सबसे अंतिम स्थान पे सूडान है। आगे चलते हैं, आगे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अब प्रेस जब भी हम यहाँ पढ़ते हैं, तो प्रेस से हमें, वैसे यहाँ प्रेस से मतलब मीडिया से है, प्रेस से मतलब क्या है, मीडिया से, बट यहाँ पे प्रेस हम समझ लेंगे कि जो हम कपड़े पे प्रेस करते हैं उससे, ठीक है। तो भारत की रैंक यहाँ पे है 159, मतलब 159। कैसे याद रख लोगे, देखिए जब भी हम प्रेस करते हैं, तो आपने देखा होगा सूती अगर वस्त्र आपके घर में है, तो उस कपड़े पे आप क्या करते हैं, पहले पानी डालते हैं, पानी से आपको 15 याद रखना है, ठीक है। आपने पानी छिड़क लिया और फिर उस पर प्रेस कर देते, तो वो वस्त्र कैसा हो जाता है, पानी डाल के नया नया हो जाता है, क्या हो जाता है, नया नया हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे सोच लें प्रेस करने से कपड़ा नया नया है, तो कम से कम 9 आप याद रखेंगे, तब भी आप क्लिक कर लोगे, क्योंकि ऑप्शन आसपास ही देगा, वो 159 के आसपास ऑप्शन रखेगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद कर लेंगे। और प्रेस स्वतंत्रता में सबसे जो पहले स्थान पर देश है वो नॉर्वे है। तो नॉर्वे कैसे याद रख सकते हो, देखिए प्रेस करोगे तो कपड़ा नवा नवा हो जाएगा, नवा नवा मतलब नॉर्वे पहले स्थान पे है, ठीक है।
अंतिम आपको याद नहीं रखना। आगे चलते हैं, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू में भारत की रैंक 3 है, चाइना की फर्स्ट है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, देखिए जब यहाँ पढ़ोगे आपको इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी से आपको भारत की कंडीशन में मतलब रैंक 3 है, तो आप ऐसे याद करेंगे भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 3 वायर से आती है मिलनी। आपने देखे होंगे, एक अर्थ वायर होता है, एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि 3 वायरों से भारत में इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो भारत की रैंक कितनी हो गई, 3। ठीक है, चीन कैसे याद रखोगे भाई, देखो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के सामान में, जो इलेक्ट्रिक सामान है उसमें चाइना सबसे ज़्यादा सामान बनाता है। तो चाइना का सामान ज़्यादा मिलेंगे आपको, दीपावली में भी जाओगे खरीदने कुछ भी तो उसमें चाइना ही का माल ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और चाइना का माल टिकाऊ नहीं होता है, ज़्यादा मत खरीदना भाई है। आगे चलते हैं, तो चीन आप याद रख लेंगे। आगे आज चलते हैं, विश्व साइबर अपराध में भारत की रैंक 10 है, रूस नंबर 1 पे, यूक्रेन दूसरे नंबर पे है। आप रूस को और भारत की रैंक 10 को याद करेंगे। जब भी आप यहाँ पढ़ेंगे, देखिए विश्व साइबर अपराध। अब देखिए साइबर अपराध का मतलब क्या होता है, जैसे सिस्टम पे आप को किसी ने चीट कर दिया या आपका डेटा चुरा लिया, वो साइबर अपराध होता है। या किसी लड़के को कोई मतलब डिजिटली पीछा कर रहा है, तो वो साइबर अपराध के केस में आता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखिए, साइबर अपराध का मतलब है डिजिटल अपराध, और डिजिटल का मतलब है आपको जो कंप्यूटर के द्वारा या मोबाइल के द्वारा अपराध होना। तो कैसे याद रख लोगे, देखिए आपको पता है डिजिटल में हम 2 डिजिट यूज करते हैं, मतलब कंप्यूटर में हम 2 डिजिट का यूज करते हैं, 0 और 1 का। तो 0 1 किस में मिलेंगे, हमें 10 में मिलेंगे। किस में मिलेंगे, 10 में। तो 0 और 1 डिजिट किस में होते हैं, कंप्यूटर में यूज होते हैं। तो वही कंप्यूटर से अपराध हो रहा है, इसलिए इसमें कितनी रैंक है, भारत की 10 रैंक है। ठीक है, आगे है रूस। रूस को आप याद कर लेंगे इस समय, क्योंकि रूस में क्या चल रहा है, इस समय वार चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में। तो आप यूक्रेन जो रसिया वार ज़्यादा कर रहा है साइबर, आप ऐसे सोच लेंगे, और यूक्रेन के ऊपर तो रूस पहले पे है, यूक्रेन दूसरे नंबर पे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों अभी कुछ रैंकिंग रह गई है, इसका हम पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें बची रैंकिंग को कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आई होगी, और यदि आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।